नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमारे वेदों और पुराणों में दर्ज है। यह कथा है ऋषि कश्यप जी और वरुण देव जी की दिव्य गाय की। यह कहानी न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इसमें गहरे नैतिक संदेश भी छुपे हैं। तो चले जानते हैं इस कथा को विस्तार से। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। ऋषि कश्यप भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक प्रमुख ऋषि माने जाते हैं। वे सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋषि कश्यप जी ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर देवताओं, दानवों और मानवों सहित कई जीवों की रचना की है। उनके योगदान से हमें सनातन धर्म की गहराई और महानता का पता चलता है। मित्रों, अगर आप सप्त ऋषियों और कश्यप ऋषि जी की जीवन गाथा के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हो तो हमने पहले से ही विस्तृत वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो में आप ऋषि कश्यप जी के जीवन, तपस्या और उनके योगदान के बारे में गहराई से समझ पाएंगे। उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत समय पहले की ये बात है। ऋषि कश्यप जी अपने आश्रम में ज्ञान के दीप जलाते थे। उनके आश्रम में हमेशा धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाएं होती रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने आश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्होंने अनेक महान ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया था, परंतु इस महान यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बहुत सारी यज्ञ सामग्री यानी घी और दूध की आवश्यकता थी। इस संकट का समाधान खोजने के लिए ऋषि कश्यप जी ने वरुण देव का आह्वान किया। ऋषि कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। ऋषि कश्यप जी ने विनम्रता से कहा, हे वरुण देव, मैं एक विशाल यज्ञ कर रहा हूँ। कृपया मुझे ऐसा वरदान दे इस यज्ञ के लिए कभी भी सामग्री की कमी न हो, ताकि यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। वरुण देव जी ने ऋषि कश्यप की प्रार्थना सुनकर उन्हें एक दिव्य गाय प्रदान की और कहा, यह गाय आपके यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्री की आपूर्ति करेंगी। यज्ञ समाप्त होने के बाद आपको इसे मुझे वापस लौटाना होगा। यदि आप इसे वापस नहीं करेंगे तो मैं इसे लेने आऊंगा। ऋषि कश्यप जी ने यह दिव्य गाय प्राप्त कर यज्ञ को शुरू कर दिया। इस दिव्य गाय की शक्ति से यज्ञ में कभी भी सामग्री की कमी नहीं हुई। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा और सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आप भी हमारी सनातन संस्कृति और धर्म की गहराई में अधिक जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हफ्ते नई और अद्भुत कहानियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। कुछ समय बाद यज्ञ समाप्त हो गया, लेकिन ऋषि कश्यप के मन में उस दिव्य गाय को लेकर लोभ उत्पन्न हो गया। उन्होंने वरुण देव द्वारा दी गई उस दिव्य गाय को वापस न लौटाने का मन बना लिया। समय बीतता गया और ऋषि कश्यप ने गाय को लौटाने के बारे में कोई बात नहीं की। जब बहुत समय बीत गया तब वरुण देव फिर से प्रकट हुए और ऋषि से कहा, हे ऋषि, अब आपका यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। कृपया अब इस दिव्य गाय को वापस लौटा दीजिए। यह स्वर्ग की संपत्ति है। लेकिन ऋषि कश्यप, जो अब इस गाय के चमत्कारी प्रभाव से प्रभावित हो चुके थे, उन्होंने गाय को वापस कर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे वरुण देव, ब्राह्मण को जो वस्तु दान में दी जाती है उसे वापस मांगना उचित नहीं है। अब यह गाय मेरे संरक्षण में है और मैं इसकी देखभाल भली भांति करूंगा। वरुण देव जी ने ऋषि कश्यप को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि अपनी बात पर अडिग रहे। अंततः वरुण देव ब्रह्मा जी के पास चले गए और उन्होंने पूरी घटना उन्हें बता दी। जब ब्रह्मा जी ने यह बात सुनी तो वे स्वयं ऋषि कश्यप जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने ऋषि कश्यप जी से कहा, हे कश्यप, तुम जैसे महान ऋषियों को इस प्रकार का लोभ शोभा नहीं देता। यह दिव्य गाय स्वर्ग की संपत्ति है। इसे लौटाना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम इसे नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कश्यप ऋषि जी ब्रह्मा जी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके हठ को देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि कश्यप जी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस दिव्य गाय के लोभ में पकड़कर अपनी बुद्धि खो बैठे हो, इसलिए तुम्हें अपने अंश से पृथ्वी पर गोपालक के रूप में जन्म लेना होगा और गायों की सेवा करनी होगी। ब्रह्मा जी के श्राप को सुनकर ऋषि कश्यप जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने
तुरंत ब्रह्मा जी और वरुण देव से क्षमा मांगी। जब ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा, हालांकि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, लेकिन यह श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। तुम अपने अंश से यदुकुल में जन्म लोगे और गौ सेवा के पुण्य से स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। इस प्रकार ऋषि कश्यप जी ने वासुदेव के रूप में जन्म लिया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस श्राप के प्रभाव से ऋषि कश्यप जी ने वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और उन्हें भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के पिता बनने का सौभाग्य मिला। ऋषि कश्यप जी की पत्नी अदिति को भी अपनी बहन दिति के गर्भ को इंद्र के हाथों नष्ट करवाने का प्रयास करने के कारण दिति द्वारा श्राप दिया गया। इसलिए ऋषि कश्यप जब धरती पर वसुदेव के रूप में जन्मे तब उनकी पत्नी अदिति देवकी के रूप में और दिति रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ जबकि रोहिणी का विवाह गोपराज नंद से हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि लोभ एक ऐसा पाप है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा संयम और धर्म का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी ऋषि कश्यप और वरुण देव के दिव्य गाय की कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको और भी ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।